चलिए मेरे दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करें और कैसे बंद करें। तो देखिए, हम लोग को स्टार्ट करने के लिए इसका फर्स्ट मेथड हम लोग को पास आता है कि जैसे में हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन ए कंप्यूटर। तो हम लोग कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करें और कैसे शट डाउन, यानी शट डाउन कहने का मतलब होता है कि कैसे बंद करें, यानी कंप्यूटर को कैसे हम लोग को स्टार्ट करना है और कैसे बंद करना है। तो ये हम लोग को बता रहा है, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए हम लोग को बताता है सेकंड मेथड में, कि सेकंड मेथड में हम लोग को है कि हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करें। ये हम लोग को फर्स्ट मेथड है। इसके आगे में हम लोग को प्रोसेस है। देखिए हम लोग को बता रहा है स्टेप वन में क्या बता रहा है, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन। इसका कहने का मतलब है कि जो पहले मेन पावर को जो सप्लाई करता है उस बटन को हम लोग ऑन करेंगे। जैसे में मेरे दोस्त, ये जो जैसे में हम लोग वो कॉल पर से कोई लाइन आता है यहाँ पे, जैसे में जो भी हम लोग अगर एक फोन को भी चार्ज करते हैं तो फोन को चार्ज करने के लिए हम लोग उस बटन को ऑन करते हैं, तभी हम लोग को फोन चार्ज होता है। तो इसी तरह भी सिस्टम को भी स्टार्ट करने के लिए हम उस बटन को ऑन करेंगे जिस बटन मेन पावर सप्लाई करता है। तो इस स्टेप वन में हम लोग इस बटन को मेन पावर को सप्लाई करेंगे। तो स्टेप टू में हम लोग को बता रहा है, स्टेप टू में स्विच ऑन द यूपीएस बटन, स्विच ऑन द यूपीएस बटन। इसका यूपीएस का मतलब होता है, यूपीएस होता है जो एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। जैसे में ये आपको इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर का जैसे में आपको पावर कटने पर इन्वर्टर क्या देता है, बैटरी बैकअप देता है, जो आपको सिस्टम को स्टार्ट करने, ये सिस्टम आपको डायरेक्ट बंद नहीं होने देती है। उसी तरह से ये यूपीएस भी है। यूपीएस है जो जैसे में आपका पावर कटता है तो आपका सिस्टम को एक बार बंद होने की आवश्यकता यानी संभावना न होती है, यानी हम यूपीएस इसी को हम लोग यूपीएस बोलते हैं। और यूपीएस है एक जो इन्वर्टर की तरह काम करता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिट पावर सप्लाई। तो हम लोग को फर्स्ट वन में क्या किया गया कि फर्स्ट स्टेप वन में स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट में मेन पावर सप्लाई करे, यानी जो मेन पावर हम लोग को सप्लाई करता है उस बटन को हम लोग पहले ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद स्टेप टू में क्या करता है, स्विच ऑन द यूपीएस बटन, यानी इसका कहने का मतलब है जो मेन पावर हम लोग को सप्लाई करता है, जो सेकंड में आता है, जो यूपीएस में आता है। कहाँ आता है, यूपीएस में आता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिट पावर सप्लाई। यूपीएस एक इन्वर्टर की तरह होता है और यूपीएस में सिर्फ एक बटन होते हैं। कितने बटन, एक बटन होते हैं। जो एक बटन जैसे में टॉर्च में देखते होंगे मेरे दोस्त, एक बटन ही होते हैं जो ऑन और ऑफ की तरह काम करता है। तो यूपीएस में कितना बटन होते हैं, एक बटन। इसी बटन से ऑन करते हैं और इसी बटन से ऑफ करते हैं, यानी इसी बटन को पुश करने पर ऑन होता है और इसी बटन को पुश करने पे ऑफ होता है। तो इस बटन को हम लोग ऑन करेंगे। तो स्टेप थर्ड में हम लोग को बताता है स्विच ऑन द मेन पावर, स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन ऑफ द सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू हम लोग को कंप्यूटर का ब्रेन, इसी सीपीयू को बोला जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को बोला जाता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यानी हम लोग को क्या पता है, सेकंड में कहाँ जाएगा पावर, जब सप्लाई करता है तो यूपीएस में जाता है। यूपीएस जब पावर सप्लाई करता है, यूपीएस में जाता है। तो यूपीएस जब पावर सप्लाई करता है तो हम लोग को कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जो हम लोग को सीपीयू स्टार्ट होता है, सीपीयू में दो बटन होते हैं। कितने बटन, दो बटन होते हैं, जो एक स्टार्ट बटन और एक का सेकंड नीचे में जो देखिए एक दिख रहा है, इसे हम लोग री स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। और ये जो दिख रहा है इसे हम लोग स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। जब सीपीयू में पावर हम लोग को जाता है, जब सीपीयू में पावर जाता है तो सीपीयू का एक स्टार्ट बटन तो दिख रहा है, इस बटन को हम लोग को पुश करना है। पुश करने का मतलब है इस बटन को हम लोग को दबाना है, यानी इस बटन को हम लोग प्रेस करेंगे तो हम लोग को जब सीपीयू स्टार्ट होता है तो हम लोग को सिस्टम इस तरह से आता है। हम लोग स्टार्टिंग विंडो, इस तरह से आपका सिस्टम इस तरह से सेम इसी तरह से स्टार्ट होगा। आइए लिखिएगा स्टार्टिंग विंडो। तो नीचे में देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे लिख रहा है वेट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड, यानी इसका कहने का मतलब है कि वेट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड, यानी आपका सिस्टम लोड हो रहा है, यानी स्टार्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा देरी वेट करेंगे। यानी वेट करने का मतलब थोड़ा देरी इंतजार करेंगे। जैसे में मेरे दोस्त, जैसे में हम लोग फोन को भी एक स्विच ऑफ रहता है, तो फोन को भी जब हम लोग ओपन करते हैं तो फोन को स्विच ऑफ ओपन करते हैं तो क्या थोड़ा एक ओपन करते ही आप हम लोग फोन को रनिंग मोड पे लाते हैं या एक्टिव, यानी उसका चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उसको भी ओपन होने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं,
थोड़ा वेट करते हैं। तो ये तो और सिस्टम है, तो सिस्टम को एकदम सेम इसी तरह दिखेगा, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, वेट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड। ये आपका सिस्टम लोड हो रहा है, अब आपका स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होगा मेरे दोस्त, तो इसी तरह से दिखाएगा, एकदम सेम इसी तरह से दिखाएगा। या तो आपका अलग दिखाएगा, तो आपका जिस तरह से वॉलपेपर यानी आपका सिस्टम में जिस तरह से डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट रहेगा उस तरह का सेम दिखाएगा। तो यानी जैसे में फोन में जिस तरह का वॉलपेपर सेट रहता है, तो स्विच ऑफ खोलने के बाद उसी तरह का इसका फोन में भी वॉलपेपर दिखाता है। उसी तरह से आपका सिस्टम में जिस तरह से का बैकग्राउंड सेटअप रहेगा उसी तरह का आपका स्विच इसका ऑन होने पे इस तरह का इसका आपका बैकग्राउंड दिखेगा। यहाँ पे बता यू विल सी ए स्क्रीन लाइक दिस, हम सेम का सेम यह इसी तरह का आपका स्क्रीन दिखेगा, इसी तरह का आपका स्क्रीन आपको दिखेगा। सेकंड में चलते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे चलते हैं, देखिए लिखा हुआ दिस इंटायर स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। इसका कहने का मतलब होता है इस स्क्रीन को हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। जैसे में हम लोग फोन को स्क्रीन को किस नाम से जानते हैं? फोन को स्क्रीन को नाम से हम लोग जानते हैं डिस्प्ले, टच के नाम से जानते ही है। लेकिन इसका स्क्रीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। जैसे हम अपने पीसी, तो पीसी है तो इसे हम लोग ये पूरा का किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि दिस इंटायर स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप, हम लोग इसे डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे में हम लोग, नाउ द कंप्यूटर इज रेडी फॉर यू टू वर्क विद। इसका कहने का मतलब है कि अब आपके साथ कंप्यूटर काम करने के लिए तैयार है, यानी आप आपके साथ कंप्यूटर काम करने के लिए तैयार है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो आप काम कर सकते हैं। यानी ये कब तैयार हो गया? जब हम लोग इसे प्रोसेस से स्टार्ट किए, तब तो ये बता रहा है कि नाउ द कंप्यूटर इज रेडी फॉर यू टू वर्क विद, यानी आप आपके साथ कंप्यूटर काम करने के लिए तैयार है। हम लोग चलेंगे सेकंड मेथड में मेरे दोस्त, हम लोग चलेंगे, देखिए अब से ये काम करने के लिए तैयार है, तो हम लोग पहले इसे डेस्कटॉप को समझते हैं। इसे डेस्कटॉप को समझने का मतलब है, देखिए ये पूरा का तो हम लोग को पता ही है, पूरा को हम लोग को डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम लोग को इसके पीछे वाली बात में बताया गया कि पूरा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग इस डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, तो चलिए हम लोग इसको पूरा को एरिया को नाम से भी जान जाते हैं। जैसे में देखिए एक छोटा ये सब दिख रहा है, इसे हम लोग आइकन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे आइकन के नाम से जानते हैं। जैसे में इसके पहले हम लोग फोन, जैसे फोन को इसी छोटा दिख रहा है, उसे फोन में हम लोग एप्स के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम में किस नाम से जानते हैं? आइकन के नाम से जानते हैं। लेकिन फोन में इसे किस नाम से जानते हैं? आइकन नहीं, एप्स के नाम से जानते हैं। लेकिन सिस्टम में इसे आइकन के नाम से जानते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, इसे दर्शाया गया है आइकन के नाम से इसे जानते हैं। ये पूरा को हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, तो देखिए इसे भी दर्शाया गया है डेस्कटॉप के नाम से इसे जानते हैं। इसके जस्ट नीचे वाली भाग को नाम से जानते हैं। तो नीचे में देखिए एक छोटा ये पट्टी दिख रहा है, इस पट्टी को हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टास्क बार के नाम से जानते हैं। जो देखिए ये दर्शाया गया है, ये टास्क बार है, ये पूरा को टास्क बार के नाम से जानते हैं। इस जगह को यानी इस एरिया को टास्क बार के नाम से जानते हैं, जो कि टास्क बार के नाम से जानते हैं। जो देखिए टास्क बार के लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में ये जो दिख रहा है, ये गोल वाले दिख रहा है, इसे हम लोग स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसे दर्शाया गया है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए स्टार्ट बटन, अब हम लोग से क्वेश्चन हो कि यहाँ पे आप कंप्यूटर सीखते हैं, तो आपको स्टार्ट बटन कहाँ रहता है और कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग सीधा बोल देंगे कि ये नीचे में कोना में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते, इस तरह से हम लोग बोलेंगे तो अगला हम लोग को क्या समझेगा कि बस आता जाता है और टाइम पास करता है। तो इसके लिए हम लोग ये नहीं बोलना है, सीधा हम लोग को इसके लिए बोलना है कि इस जगह का नाम, इस जगह जैसे में आपका कोई जगह है, आपका कोई घर है, तो उसका क्या होता है? अगल बगल का लोकेशन होता है। तो उस जगह से क्या होता है, अगला को क्या पता चलता है कि नहीं इसके बगल में घर है। जैसे आपका कोई बगल में घर होता है तो क्या बोलते हैं? ये इधर है, यहाँ पे आपका बिहार में यहाँ पे घर है, इस जगह पे घर है। तो इसलिए इसका जब हम लोग से पूछा जाए कि स्टार्ट बटन कहाँ रहता है, तो हम लोग को बोलना है कि आपकी टास्क बार की, ये एरिया का क्या नाम है? टास्क बार नाम है। हम पहले ही बताया ये एरिया का टास्क बार नाम है। ये टास्क बार के कौन साइड ये दिख रहा है? ये लेफ्ट और ये राइट। तो टास्क बार के लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर में आपको स्टार्ट बटन पाया जाता है। इसी को हम लोग स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। तो मेरे दोस्त हम लोग को क्या बोले जाएंगे कि हम लोग किस नाम जानते हैं? इसे हम लोग स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। और हम लोग का स्टार्ट बटन कहाँ रहता है? तो टास्क बार के नीचे में लेफ्ट साइड में आपको स्टार्ट बटन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मेरे दोस्त, हम लोग इसके पहले हम लोग कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या किसको, इसको हम लोग एरिया को भी समझे। अब हम लोग समझते हैं हाउ टू शट डाउन ए कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को कैसे बंद करेंगे।
तो देखिए हम लोग को कंप्यूटर को कैसे बंद करेंगे, इसके लिए हम लोग को देखिए बताया गया है। ये विंडोज 7 की बात है। तो विंडोज 7 में देखिए किस तरह से यहाँ पे बंद होगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग को पता ही है एरिया को क्या नाम है। इसे हम लोग आइकन बोले, ये पूरा को डेस्कटॉप बोले, इसके नीचे वाली बात को क्या बोले, टास्क बार बोले। क्या बोले, टास्क बार बोले। अब टास्क बार के राइट साइड लेफ्ट साइड में ये क्या है, इसे हम लोग स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। देखिए स्टार्ट बटन के यहाँ पे देखिए लिख रहा है लेफ्ट माउस क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। लेफ्ट माउस क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, यानी इस बटन पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। कौन सा बटन क्लिक करेंगे, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। तो हम लोग को लेफ्ट बटन क्लिक करते ही एक मेनू खुलेगा, इस तरह का, एकदम सेम इसी तरह का मेनू खुलेगा। इस मेनू में से आपको राइट साइड में एक शटडाउन का ऑप्शन आएगा। किस चीज का ऑप्शन आएगा, शटडाउन का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी में लेफ्ट माउस क्लिक ऑन द शटडाउन बटन। इस ऑप्शन में क्या करना है, इस ऑप्शन पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, इस ऑप्शन पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, शटडाउन हो जाएगी, आपकी सिस्टम ऑफ हो जाएगी। तो ये सिस्टम ऑफ करने की तरीका है। ये मेरे दोस्त स्टार्ट कैसे करेंगे और बंद कैसे करेंगे। थैंक्स, बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।